हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में। कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पैन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है। ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में। कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पैन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स,
ड्रामेटिक कॉन्फेशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फेशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें
तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है? इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो के3जी का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है? इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो के3जी का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस।
ऋतिक रोशन एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है, ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है, ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल।
अमिताभ बच्चन ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें
तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पैन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पैन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग,
पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी, काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल, अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी, काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल, अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है।
राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पैन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है। ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पैन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है। ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में।
ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी, काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल, अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है, ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कॉस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी, काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल, अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है, ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कॉस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट,
आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में। कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पैन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है। ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में। कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पैन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है। ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स।
मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है, ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कॉस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम।
सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिज़ाइनर कस्ट्यूम्स, मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिज़ाइनर कस्ट्यूम्स, मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है लेकिन उस दौर में यही
इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो के3जी का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो के3जी का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो
बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है,
लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है।
साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो के3जी का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो के3जी का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान,
इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी, काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल, अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है, ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स, मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी, काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल, अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है, ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स, मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है।
ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी, काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल, अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पैन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है, ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी, काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल, अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पैन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है, ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है।
यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी, काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल, अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पैन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है। ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी, काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल, अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पैन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म, एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है। ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में,
कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है। ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि अर्ली 2020वीं सदी की बॉलीवुड इमोशन है। स्टोरी का बिना स्पॉयलर्स के बात करें स्टोरी के बारे में, कहानी है राहुल की, जो एक अमीर स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन यशवर्धन रायचंद का गोद लिया बेटा है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ईगो वर्सेस लव, स्टेटस वर्सेस फीलिंग, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। राहुल परिवार छोड़ देता है और लंदन चला जाता है। ईयर्स बाद छोटा बेटा रोहन परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। शाहरुख खान, इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी। काजोल, नेचुरल, लाउड लेकिन लवेबल। अमिताभ बच्चन, ईगो और अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल है। साथ में बात करें जया बच्चन जी की तो साइलेंट पेन और अंडरस्टैंडेड ब्रिलियंस। ऋतिक रोशन, एनर्जी और चार्म। एक्टिंग ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म के टोन के हिसाब से फिट बैठती है। इमोशंस और फैमिली ड्रामा की बात करें तो मूवी का कोर है माँ बेटा का बॉन्ड और एक सवाल, क्या पेरेंट्स का ईगो बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। इमोशंस हैवी हैं, टीयर्स, लॉन्ग डायलॉग्स, ड्रामेटिक कॉन्फ्रेंशंस। आज के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही इसकी पहचान है। म्यूजिक और सॉन्ग्स की बात करें तो K3Z का म्यूजिक आइकॉनिक है। कभी खुशी कभी गम, बोले चूड़ियाँ, सूरज हुआ मध्यम। सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, नॉस्टैल्जिया फैक्टर बढ़ाते हैं। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो करण जौहर का स्टाइल है। ग्रैंड सेट्स, रिच विजुअल्स, डिजाइनर कस्ट्यूम्स। मूवी रियलिस्टिक नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ है, और रियलिज्म ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, आइकॉनिक परफॉर्मेंस। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ओवर ड्रामेटिक सीन्स और लंबा रन टाइम।